हेलो एवरीवन, आज हम MHI 101 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, प्राचीन यूनान में लोकतंत्र की ओर संक्रमण का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। संक्रमण मतलब लोकतंत्र की ओर जाना, चेंज होना एक तरीके से। तो प्राचीन यूनान में लोकतंत्र की ओर संक्रमण का संक्षिप्त वर्णन विवरण सॉरी। तो यहाँ पर है कि आंसर आप इसका किस तरीके से लिखेंगे। प्राचीन यूनान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है जहाँ लोकतंत्र का उदय हुआ, और यूनान में ही लोकतंत्र का उदय हुआ है और इसकी प्रारंभिक रूपरेखा बनी। अगर आपसे जनरली जो आप और भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूनान में ही लोकतंत्र का जन्म हुआ है। यूनानी सभ्यता ने सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं में विशेष रूप से लोकतंत्र के विकास को प्रोत्साहित किया और इसके संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो यूनानी सभ्यता थी, वहाँ का समाज और राजनीतिक संरचनाओं में तो है उन्होंने विशेष रूप से लोकतंत्र को प्रोत्साहित किया, और जो वहाँ पर पहले व्यवस्था थी उसे लोकतंत्र में आने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनानी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए यहाँ एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो संक्षिप्त जो विवरण ये है कि पूर्व प्राचीन यूनान, देखो पहले कुछ रहा होगा तभी तो संक्रमण हुआ है, मतलब चेंज हुआ है। तो पहले की व्यवस्था कैसी थी वो हम देखते हैं। प्राचीन यूनानी सभ्यता की शुरुआत लिखित और मौखिक परंपराओं, मिथकों और दार्शनिक विचारों से होती है। जो हमारे अपने ये सुकरात है, प्लेटो है ना, ये सब वहीं से हैं। तो मानव सोसाइटी के राजनीतिक संरचनाओं का विकास होते हुए सिखों, आयोनी आयो आयोनियंस, डोरियंस और आखेटियंस जैसे मुख्य ग्रीक जनजातियां यहाँ पर क्या थी, उभरी थी। यहाँ शहरी सभ्यता और नगरीय संरचना विकसित हुई जो बाद में लोकतंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उसके बाद है एथेंस, लोकतंत्र की जननी। ये वहीं का एक शहर कह सकते हैं, नगर कह सकते हैं, जहाँ से जो लोकतंत्र की शुरुआत हुई। एथेंस यूनान की मुख्य नगरी लोकतंत्र की उदाहरण स्वरूप जननी बनी। सन 508 ईसा पूर्व एथेंस में श्रमिकों, किसानों और व्यापारियों की सामाजिक सहमति पर आधारित सरकार बनी। तो अगर लोकतंत्र का जो है यूनान जो है यूनान में एथेंस जो है उसको, जो एथेंस नगरी यहाँ की शहर है उसको मेन यहाँ पे माना जाता है इसकी जननी। यहाँ पर है सामाजिक और आर्थिक उन्नति के साथ साथ यहाँ पर नागरिकों के अधिकारों की को प्राथमिकता दी गई थी। एथेंस में सभी योग्य नागरिकों को समान रूप से सहमति और संवाद का अधिकार था, जिसमें नीतियों और निर्णयों का निर्णय लोकतांत्रिक रूप से होता था। होप इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, ये बिल्कुल आप हेडिंग्स याद कर लेंगे तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे है लोकतंत्र के सिद्धांत। प्राचीन यूनान में लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जैसे समानता, स्वतंत्रता और सहमति। सिद्धांतों के अनुसार सभी नागरिकों को निष्पक्षता से निर्णय लेने का अधिकार था और उनके खर्चे और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है निर्णय लिया जाता था। डेमोक्रेसी का उदय। एथेंस में लोकतंत्र का प्रारंभिक रूप डेमोक्रेसी था, जिसमें सभी पात्र नागरिक निर्णय लेने के लिए योग्य थे। सामान्य सभा में नागरिकों की भागीदारी थी, जहां उन्हें निर्णयों का अधिकार था। डेमोक्रेसी ने सामाजिक विभिन्नता को भी माना और सभी क्षेत्रों के लोगों को समान अधिकार यहाँ पर दिए। उसके बाद है संकट की स्थितियों में लोकतंत्र। यूनान में लोकतंत्र को आवश्यक अवस्थाओं में बनाए रखना भी मुश्किल था। यहाँ विभिन्न युद्ध, आर्थिक संकट और सामाजिक उतार चढ़ावों के बावजूद लोकतंत्र उद्दरण हुआ और उसे एक महत्वपूर्ण जो है प्रेरणा स्रोत बना। तो यहाँ पर जो संकट की स्थितियाँ भी रही हैं तो उस टाइम पे भी लोकतंत्र वहाँ पर मौजूद था। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण क्या था। तो हालांकि यूनान में लोकतंत्र का सिद्धांत, यूनान धार्मिक दर्शनों में भी लोकतंत्र को महत्व दिया गया। धार्मिक ग्रंथों में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया और लोकतंत्र को धार्मिक दृष्टिकोण में भी समर्थन दिया गया। मतलब धार्मिक दृष्टिकोण में भी लोकतंत्र को समर्थन वहाँ पर दिया गया था। अब है लोकतंत्र का अंत। हालांकि यूनान में लोकतंत्र का सिद्धांत उसके उच्चायन के बावजूद यह धीरे धीरे कमज़ोर हुआ। आर्थिक संकट, राजनीतिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण के कारण लोकतंत्र की स्थिति जो है अधिकतर बार बार खतरे में यहाँ पर देखने को मिली थी। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समापन।
समापन में लिखेंगे, प्राचीन यूनान में लोकतंत्र का संक्रमण एक दृढ़ विचारशील और सामाजिक प्रणाली की ओर महत्वपूर्ण कदम था। एथेंस की डेमोक्रेसी ने साक्षरता, स्वतंत्रता और सहमति के सिद्धांतों को प्रमोट किया और एक नई राजनीतिक प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण किया, जिसने आगे के समय के लिए मानव समाज को प्रभावित किया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।